तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 5 की, जो कि हमारा चल रहा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इसकी मैं आपके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करवा चुका था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो करवा चुका था, काफी सारे क्वेश्चंस भी करवाए। इसके अलावा ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये भी मैं आपके लिए करवा चुका हूं। और टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से बात करूं तो मैं आपके 40 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 40 तक आपके करवा चुका हूं। एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन करवा रहा था। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिडन गुडविल। बट हिडन गुडविल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जरा सभी लोग सुन लीजिए आप लोग। तो देखो, जो हमारा ऐप है झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, उस पर हम लोग अकाउंटेंसी की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स की 10 जुलाई से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो 2 या 3 दिन का आप डेमो लेके देख सकते हो। आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप डेमो लोगे तो रियलिटी में आपको डिफरेंस पता चलेगा कि यूट्यूब पे जो हम लोग 1 वे कम्युनिकेशन चलता है उसमें और लाइव क्लासेस में जो 2 वे कम्युनिकेशन चलता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप मान के चलो, लाइव क्लासेस जो हमारी ओरिजिनल इंस्टीट्यूट क्लासेस होती हैं सेम वैसी ही क्लासेस होती हैं, बस हम लोग डिजिटली प्रेजेंट हैं, सामने सामने वैसे नहीं है। तो आप एक बार डेमो लेके जरूर देखिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर जैसे वीडियोस हमारी पहले आती थी वैसे ही वीडियोस आती रहेंगी। यूट्यूब वीडियोस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी लाइव क्लासेस का। तो चलो खैर, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं आपसे बात करता हूं हिडन गुडविल की। हिडन गुडविल जिसे हम बोल सकते हैं छिपी हुई गुडविल, यानी वो गुडविल जो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगी, अब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी क्वेश्चन में कहीं पे भी आपसे गुडविल के बारे में बात करेंगे ही नहीं, आपसे कह देंगे वो लेके आया गुडविल या लेके नहीं आया, या हो सकता है इतना भी ना कहें। तो आप गुडविल कैसे निकालोगे? तो 41 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से ही मैं आपसे बात करूं। आपके पास कोई भी बुक हो, मैं आपको पीडीएफ वैसे भी प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक आपके हिडन गुडविल के ही क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन में समझ में ना आए, दूसरा क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन देखना। मैं कहता हूं हिडन गुडविल आपके माइंड में बैठ जाएगी, आप कभी गलत नहीं करोगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और आपको समझना है मेरे साथ। तो देखो, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 3,20,000 एंड 2,40,000, दोनों की कैपिटल दे रखी है। इसके बाद दे एडमिटेड चारू एज अ न्यू पार्टनर, तो उन्होंने चारू को एडमिट किया। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। कब एडमिट किया? 1 अप्रैल 2012 को। तो एक नया पार्टनर आ गया चारू, कितने? 1/4 शेयर के लिए लेके आया। क्या आया? 3,20,000 एज हर कैपिटल। तो चारू ब्रॉड 3,20,000 एज हर कैपिटल। तो 3,20,000 कैपिटल लेके आए, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। अभी तक क्वेश्चन में गुडविल की कोई बात की? कोई भी बात नहीं की, सिर्फ कैपिटल की कहा कि वो 3,20,000 लेके आया। आगे पढ़ो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो अब आपको गुडविल की वैल्यू निकालना है। ये बताओ, गुडविल के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, फिर आप गुडविल कैसे निकालोगे? आप सोचोगे सर जब कुछ नहीं कहा तो हम गुडविल कैसे निकालें? देखो भाई, टॉपिक का नाम क्या है? हिडन गुडविल, छिपी हुई गुडविल। तो इसीलिए तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है, क्योंकि गुडविल अब आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? यहां सुनो जरा बात। तो जो चारू की हम लोग बात कर लेते हैं। तो चारू ब्रॉड ये कितनी कैपिटल लेके आया? 3,20,000। कितने शेयर के लिए? फॉर 1/4 शेयर। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? 3,20,000 कैपिटल आया, कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। क्या चारू के हिसाब से हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। इससे पहले भी मैंने आपको टोटल गुडविल निकालनी बताई थी पिछली वीडियो में, एक पर्सन के हिसाब से। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे आएगी? 3,20,000 ये लेके आया है, कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। जब भी आपको किसी एक के शेयर से आपको टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी हो या टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकालनी हो, तो आप टोटल निकालने के लिए आप रेसिप्रोकल कर दिया करो, जस्ट अपोजिट कर दिया करो। कैसे? जैसे ये है ना 1/4, 1/4 का अपोजिट क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4 का अपोजिट होगा 4/1। तो यहां पर इंटू 4/1 कर दो या इंटू 4 कर दो, क्योंकि 4/1 4 ही होता है। आगे देखो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0, 4 2 या 8, 4 3 या 12, तो ये आ गया 12,80,000 रुपए। क्या आ गई? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। किसके हिसाब से? चारू के हिसाब से। अब एक काम करो, निकालो कैपिटल गिवन कितनी है, कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म।
या ओल्ड फर्म। चलो तो इनकी जरा कैपिटल देख लो, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। 3,20,000 एक की थी, 2,40,000 दूसरे की थी, और जो नया पार्टनर आया ना वो कितने के लिए आया, वो भी 3,20,000 शेयर के लिए आया। तो जरा तीनों की कैपिटल जोड़ लो कि एक्चुअली इनकी कैपिटल हो कितनी रही है। मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। तो ये है आपका 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,20,000, तो ये इसका आ रहा है 8,80,000 रुपये। अब जरा बात सुनो और यहीं पर ध्यान से सुनो। क्या सुनो, होनी कितनी कैपिटल चाहिए टोटल, 12,80,000। किसके हिसाब से, चारू के हिसाब से। कैपिटल हो कितनी रही है, कैपिटल हो रही है 8,80,000 रुपये। 8,80,000 में से अगर आप 12,80,000 घटाओ तो ये जो 4 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं ये किस चीज़ के होंगे, ये होंगे गुडविल के पैसे। अब ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, ये आ गई आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल। तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है वो गुडविल ऑफ फर्म होती है। अब एक काम करो, इसमें चारू का शेयर निकाल लो। तो मैं लिख देता हूँ चारू शेयर। तो चारू कितने शेयर के लिए आया था, 1/4 शेयर के लिए, और कितनी, 4 लाख रुपए टोटल फर्म की गुडविल है। तो 4 से कट जाएगा, ये आपका 1 लाख रुपए आया। तो चारू को कितनी गुडविल लानी थी, 1 लाख रुपए, बट ये लेके आया नहीं लेके आया। एक काम करो, क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्री करने के लिए भी कहा है। तो जर्नल एंट्री देख लो सभी लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले ये कैपिटल लेके आया था कैश में, तो टू चारूज कैपिटल अकाउंट कितनी लेके आया था, अगर आप लोग को याद हो तो 3,20,000 रुपये ये लेके आया था। ठीक, अब गुडविल के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा है, तो यानी ये गुडविल कैश में लेके नहीं आया। जब गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो या फिर यहां पर कहें न्यू टू सेक्रीफाइसिंग। तो न्यू कौन है, चारू, तो चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर कौन कौन है, एक तो है शायद अनिल, जरा दोनों पार्टनरों के नाम देख लो, अनिल और सुनील। तो टू अनिल और टू सुनील, आप लोग पूरा लिख लेना, अनिल कैपिटल अकाउंट और सुनील कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसको गुडविल कितनी लानी थी, 1 लाख रुपए, लाया नहीं वो बात अलग है। अब इन्हें मिलेगी किस रेशियो में, तो अनिल और सुनील को मिलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्या क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन है, नहीं है। क्या क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो के बारे में भी कुछ नहीं कहा। तो आप ओल्ड रेशियो मानोगे 1:1, और आपको पता है जब ओल्ड शेयर 1:1 और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, यानी ये सिर्फ 1/4 शेयर के लिए आ रखा है, इसके अलावा यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो आपका ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो होगा वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। और अगर आप लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाली वीडियो देखी हो तो ये आपका पहला केस है, और पहले केस में ही सिर्फ मैंने आपको बताया, ये याद रखना है कि ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एक काम करो, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1:1 में, तो 1 लाख को 2 लोगों में डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 50,000 और 50,000 रुपये। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, नोट करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को अच्छे से समझो। मैं ये पीडीएफ की लिंक, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, कहीं कोई चार्ज नहीं है इसका। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, यानी 41 के बाद 42 पर। तो ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है दोनों की। फिर सी को इन्होंने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, और सी ब्रिंग्स 70,000 एज हिज कैपिटल। तो आपसे कहा है सिर्फ गुडविल का अमाउंट निकाल दो, निकाल देते हैं यार। सी कितना लेके आया, सी ब्रिंग्स 70,000 एज कैपिटल। तो सी 70,000 लाया कैपिटल, कितने शेयर के लिए, फॉर 1/4 शेयर। तो आपको पता है कि हम सी के हिसाब से क्या निकाल देते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म वो भी किसके हिसाब से, सी के हिसाब से। तो सी लेके आया 70,000 रुपये। एक मिनट जरा, तो जूम आउट हो गया, सॉरी जूम इन, हाँ। तो देखो सी लेके आया कितना, 70,000 रुपये। ठीक है, 1/4 के लिए 1/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो इंटू 4 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 7, 14, 21, 28, 2,80,000 रुपये क्या होनी चाहिए, कैपिटल। अब जरा देखो कि कैपिटल एक्चुअल में है कितनी, जरा चेक कर लो। कैपिटल तीनों की जोड़ लो, 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस, और ये हमारा तीसरा आया था 70,000 के लिए। तो तीनों को प्लस करोगे आप लोग, 70 प्लस 60 और प्लस 1,20, तो ये आपका आएगा 2,50,000 रुपये। और अगर आप इसे डिवाइड करो, सॉरी माइनस करो, तो 280 में से 250 माइनस करोगे कितना आएगा, 30,000 रुपये, जो कि आपका क्या निकल के आएगा, हिडन
गुडविल। बस इसमें गुडविल की वैल्यू निकालनी थी और अब आप लोग एंट्रीज तो कर सकते हो। अगर बाई चांस एंट्रीज भी करनी हो तो पहली एंट्री क्या करोगे, कैपिटल की। कैपिटल ये कैश में लेके आए तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितनी 70,000 रुपये। इसके बाद गुडविल की एंट्री करो। गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी वो कैश में लेके नहीं आया है। क्या एंट्री करोगे, एंट्री करोगे आप लोग क्या नाम इसका, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। अगेन आप लोग 30,000 को 15-15 बांट दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ये भी नहीं बताया कि वो किससे कितना ले रहा है, यानी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका ओल्ड रेशियो ही आएगा जो कि इक्वली है आपका। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। भुवन एंड शिवम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ये लोग दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। तो देयर कैपिटल्स वर, तो दोनों की कैपिटल है, एक की 50,000 और दूसरे की 75,000 रुपीज़। तो उन्होंने अतुल को पार्टनर बनाया है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। इसके अलावा ये 75,000 कैपिटल लेके आ रहा है। आपको गुडविल निकालनी है, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है अतुल के एडमिशन के टाइम पे। अगर आप देखो तो क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, जो अभी तक हम क्वेश्चन में करते हुए आए सेम वही है। अगेन हम लोग लिख लेते हैं जो नया पार्टनर है अतुल। तो अतुल ब्रिंग्स, अतुल क्या लेके आए, 75,000 रुपीज़ एज कैपिटल। तो 75,000 कैपिटल आया है, वो भी कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो क्या आप सभी लोग इससे, इसके 1/4 शेयर से क्या आप टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल सकते हो? कहोगे सर ये बातें तो अब हमें याद हो गई। तो देख लो जल्दी से, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो जाएगी, 4 × 75,000, क्योंकि ये जो 1/4 है इसका जस्ट रेसिप्रोकल। और अगर अभी तक आप देखो तो हर एक क्वेश्चन में हमें 1/4 ही मिल रहा है, ये भी एक अजीब बात है। चलो कोई बात नहीं, 75,000 × 4 करोगे ये आपका आएगा 3 लाख रुपीज़। अब देख लो जरा क्या कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है ऑलरेडी। तो कैपिटल ऑफ फर्म अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है 50,000 रुपीज़ पहले की थी, 75,000 दूसरे पार्टनर की थी और 75,000 ही न्यू पार्टनर लेके आया। तो 75 + 75 आपका होता है 1.5 लाख, 1.5 लाख और 50 ही होगा आपका 2 लाख रुपए। 3 लाख रुपए होनी चाहिए, 2 लाख रुपए है, यानी 1 लाख रुपए क्या है आपकी, 1 लाख रुपए है आपकी हिडन गुडविल। तो देख लो जल्दी से 1 लाख रुपए, ठीक है। क्या लिखोगे आप, हिडन गुडविल। अच्छा इसमें एंट्रीज भी करनी थी, सब कुछ करना था, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जो नया पार्टनर था उसका नाम था अतुल। तो एक काम करो, पहले तो अतुल का शेयर निकाल लो, अतुल शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल ये फर्म की है 1 लाख रुपए और ये आपको पता है ये 1/4 शेयर के लिए आया था। तो कितनी आएगा इसका, 25,000 रुपीज़। और आप लोगों को जर्नल एंट्री सभी को करना आता है। तो सबसे पहले ये कैपिटल लेके आया था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी लेके आया था ये कैपिटल, ये कैपिटल लेके आया था अतुल, आपको क्वेश्चन में गिवन थी 75,000 रुपीज़, ठीक है। तो जल्दी से देख लो 75,000 रुपीज़ ये कैपिटल लेके आया था, कैपिटल की एंट्री कर दो। इसके बाद आपसे गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, यानी आप क्या मानोगे कि ये गुडविल कैश में लेके नहीं आया। तो दूसरी एंट्री करोगे आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या न्यू टू सेक्रीफाइसिंग। तो अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आपके दो पार्टनर थे और दो पार्टनर का नाम था भुवन एंड शिवम। तो ये है आपका टू भुवन और टू शिवम। क्या आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, कुछ गिवन है, तो ओल्ड रेशियो है हमारे पास 3:2 और नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए। इसके अलावा हमसे और कहीं कुछ भी नहीं कहा है। तो आप ये मान के चलो कि जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो आप इसे 3:2 में बांट दो। किसे, इसका अतुल का शेयर था 25,000 रुपीज़, तो 25,000 रुपीज़ को 3:2 में अगर आप बांटोगे तो ये आपका 15,000 रुपये और ये आपका 10,000 रुपये। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, विनय और नमन पार्टनर हैं, 4:1 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। कैपिटल दोनों की गिवन है, प्रतीक आया 1/3 शेयर के लिए, 1 लाख ये कैपिटल लेके आया। अगेन अब मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन स्किप भी कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। चलो फिर भी एक काम करता हूँ, मैं हिडन गुडविल निकाल देता हूँ, आप लोग जर्नल एंट्री सभी लोग कर लीजिएगा। तो देखो प्रतीक को हम लोग पीस लिख देते हैं, तो पीस ब्रॉड या पी ब्रिंग कितनी लेके आया कैपिटल, 1 लाख रुपए। कितने शेयर के लिए, फॉर 1/3 शेयर, ठीक है। इसके बाद इससे टोटल कैपिटल निकाल लो जल्दी से,
अब सभी लोगों को ये बातें याद हो जानी चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का यही मतलब होता है कि आपको स्टेप एकदम परफेक्ट तरीके से याद हो जाएं। इसके बाद हम लोग माइनस करते हैं कैपिटल ऑफ न्यू ओल्ड फर्म। तो सभी लोग पुराने पार्टनर की कैपिटल देख लो। तो कैपिटल होगी इन लोगों की कितनी कितनी है, एक की है 90,000 रुपीज़, एक की है 70,000 रुपीज़, एक की है हमारे पास 1,00,000 रुपये। तीनों को जोड़ोगे 9 और 7 आपका होता है 16, 160, ये है आपका 260। तो 3 में से 260 घटाओगे, ये आपकी 40,000 रुपये क्या आएगी, ये आएगी आपकी हिडन गुडविल। बाकी आप लोग एंट्रीज वेंट्री सब लोग कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45। तो एक्स एंड वाई पार्टनर हैं, 50,000 रुपये ईच है, यानी 50 एक की 50 दूसरे की। जेड आया नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। उसके बाद जेड ब्रिंग्स 80,000 कैपिटल लेके आए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 एज ऑन दैट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। यहाँ पर अब ये बात समझना, ये बताओ सबसे पहला क्वेश्चन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है या लॉस है, आपको पता है। और नहीं भी पता है ना, बाई चांस भूल जाते हो, तो एक लाइन वही वाली याद रखो, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या थी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। लॉसेस का बैलेंस कैसा होगा, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स, तो क्रेडिट किसका बैलेंस होगा, इनकम का या गेन्स का, यानी प्रॉफिट का। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट हमारा कैपिटल का ही पार्ट होता है, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है किसको, पार्टनर को। तो जब भी अब आप कैपिटल जोड़ोगे ना, तो उसमें ये प्रॉफिट भी ऐड कर लेना। देखो जरा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो पहले तो जेड ब्रिंग्स, तो जेड लेके आया है, नया पार्टनर है, कितना लेके आया है, 80,000, किस चीज़ के, एस कैपिटल, कितने शेयर के लिए, फॉर जेड का शेयर जल्दी से देख लो 1/4। आज पता नहीं क्या हो गया ऐसा, हर एक क्वेश्चन में 1/4 शेयर ही है आपका। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप सभी लोग टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल सकते हो। तो टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म आएगा 80,000 इंटू 4, यानी ये आ गया आपका 3,20,000 रुपये। 8, 16, 24, 32 है ना, 3,20,000 रुपये। अब इसके बाद कैपिटल देखो, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखना जो इस क्वेश्चन में नया है। तो 50,000 रुपये ईच इनकी कैपिटल थी, यानी 50,000 एक की, 50,000 दूसरे की। एक्स और वाई थे ना, नया पार्टनर 80,000 रुपये लेके आया है। प्लस मैंने क्या बताया, प्रॉफिट भी किसका पार्ट है, कैपिटल का ही पार्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 40,000 रुपये। तो अगर आप प्लस करो तो 50, 50 1,00,000 रुपये, 80 और 40 1, 20, तो ये आपका हो गया 2,20,000 रुपये। और अगर आप माइनस करोगे तो 1,00,000 रुपये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका हिडन गुडविल। बाकी आप लोग सारी जनरल एंट्रीज कर ही लोगे, ठीक है। इसके बाद फिर अब थोड़े से कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। तो 46 क्वेश्चन देख लो। असीन एंड श्रेयस आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अजय को ने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। उसके बाद 5,00,000 रुपये ये कैपिटल लेके आ रहा है। चलो एसेट्स दे रखी हैं, उसके बाद और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी दे रखी हैं। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोगों ने बचपन का मतलब 11th क्लास में एसेट्स इसको क्या पढ़ा है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल तो गिवन ही नहीं है पुराने पार्टनर की, तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारे पास कितनी गिवन है, 15,00,000 रुपये। आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी गिवन है, 5,00,000 रुपये प्लस कैपिटल। तो कैपिटल निकाल सकते हो, 15,00,000 माइनस 5,00,000 कितनी आएगी, 10,00,000 रुपये। 10 और लाख रुपए, ये आपकी क्या निकल के आ गई, कैपिटल। अब मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, अजय ब्रिंग्स कितनी कैपिटल लेके आया था, ये 5,00,000 रुपये। 5,00,000, हाँ 5,00,000 रुपये, वो भी कितने शेयर के लिए, फॉर 1/5 शेयर। इस बार 1/5 हो गया, 1/4 नहीं है। इसके बाद आपको पता है सेम वही झंझट, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल दो। टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, आप 5,00,000 इंटू 5 आप करोगे 25,00,000 रुपये, और माइनस करो आप कैपिटल है कितनी, ये देखो कैपिटल 10,00,000 रुपये, प्लस नया पार्टनर 5,00,000 रुपये भी लेके आया तो उसका भी जोड़ दिया करो। तो ये टोटल कितनी हो गई, 15,00,000 रुपये, और आप माइनस करोगे तो ये आपका 10,00,000 रुपये आएगा। और वो किस चीज़ के पैसे होंगे, वो होंगे आपके हिडन गुडविल, ठीक है। इसके बाद बाकी और करना क्या था क्वेश्चन में, आपको बस कुछ नहीं करना था। इन्होंने कहा था कि वर्किंग नोट्स आप जरा क्लियरली शो करना, तो वर्किंग देखो हमने क्लियरली शो कर दिया। पहले कैपिटल निकाला, हिडन गुडविल निकाल दी। बाकी आपको जर्नल एंट्रीज करनी हो तो आप लोग जर्नल एंट्रीज भी शो कर सकते हो। इसके बाद 48 क्वेश्चन, दिशा एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म।
शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 480, 3 लाख रुपए। फिक्स्ड कैपिटल वर्ड ध्यान रखना, जहां पर भी फिक्स्ड लिखा हो उसका मतलब कि गुडविल वगैरह की एंट्री करंट अकाउंट से करनी है, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आप दो अकाउंट बनाते हो, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो देखो 1 अप्रैल 2019 के दिन उन्होंने एडमिट किया है हिना को नया पार्टनर, कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। उसके बाद हिना 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रही है, अब गुडविल निकालनी है, जनरल एंट्री करनी है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो हम लोग बाद में बेकार में कर रहे हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है एकदम। चलो हिडन गुडविल मैं आपको निकाल देता हूँ। तो हिना ब्रिंग्स कितनी कैपिटल लेके आई है? ये कैपिटल लेके आई है, कहाँ चला गया भाई? हिना ब्रॉट 3 लाख एज इज कैपिटल। तो 3 लाख एज कैपिटल, वो भी कितने शेयर के लिए? फॉर 1/5 शेयर। चलो उसके बाद इसी से हिना से हम क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल दो। 3 लाख इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिए 15 लाख रुपए, मात्र 15 लाख रुपए। चलो इसके बाद देख लो कैपिटल है कितनी एक्चुअली। तो कैपिटल ऑफ फर्म जोड़ो जरा तीनों को, तो एक की है 480, एक की है 3 लाख रुपए, और हिना भी कितने शेयर के लिए आई? 3 लाख रुपए के लिए। तो 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो ये आ गया 10,80,000 रुपये। और अगर आप माइनस कर दो तो हिडन गुडविल कितनी आई हमारी? तो ये 4 लाख 4 लाख 4 लाख, तो सीधे हो गए 4,20,000 रुपये। ठीक है, इसमें आपको जनरल वर्नर एंट्रीज करनी हो तो एक काम करना, पहले आप हिना का शेयर निकाल देना। तो हिना शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी? 4,20,000 है, और 4,20,000 में 1/5 शेयर के लिए आएगी। तो 4,20,000 को डिवाइड कर दो 5 से, तो इसका शेयर आएगा 84,000 रुपीज़। ठीक है, बाकी आप लोग जनरल एंट्रीज कर लोगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। किसी क्वेश्चन की एंट्री अगर आपको नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलो एक लास्ट 50 क्वेश्चन, एक तूफानी क्वेश्चन, एक दमदार क्वेश्चन। अभी तक तो हमारे लगभग सारे आंसर ठीक हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर देखो आपने जो पिछला क्वेश्चन किया है वो है 48 क्वेश्चन। आप सोचोगे 49 क्वेश्चन छोड़ दिया, आप एक बार बुक में देखना, एकदम सेम क्वेश्चन तो नहीं है, मेरे ख्याल से हिडन गुडविल का क्वेश्चन नहीं था, वो नॉर्मल गुडविल का क्वेश्चन था। तो आप लोग एक बार देख लेना, इजी क्वेश्चन है। नहीं क्वेश्चन समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आप लोग आ जाओ 50 क्वेश्चन पे। तो जो एक या दो क्वेश्चन मैंने छोड़े होंगे वो ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है, आप करके देखना, नहीं आएंगे तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। तो 50 क्वेश्चन देख लो जरा, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन। तो मिस्टर एक कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 2.5 लाख रुपए। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितनी कैपिटल लगा के? 2.5 लाख रुपए कैपिटल लगा के। चलो 1 अप्रैल 2013 के दिन बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके बाद ड्यूरिंग द 5 ईयर एंडेड, ओफो, तो 5 साल, देखो 2013 में उसने बिजनेस स्टार्ट किया इतनी कैपिटल लगा के, यानी इसकी ओपनिंग कैपिटल है वो भी कब की? 2013 की। तो 14 में लॉस, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। चलो 5 साल का बिजनेस देख लिया, आगे पढ़ो। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैड ड्रॉन 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो इसी समय के दौरान, किसी एक साल में नहीं, ये पूरी ड्राइंग दे रखी है उसकी 40,000 रुपये। ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी आज की डेट की बात कर रहे हैं, क्या हुआ? ही एडमिटेड बी इनटू पार्टनरशिप। अब उनने बी को एडमिट किया है पार्टनरशिप में। ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स, देखो टर्म्स क्या क्या हैं। बी टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर ऑफ द बिजनेस, बी 1/2 शेयर के लिए आ रहा है। कैपिटल इक्वल टू एज, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018। ये इन्होंने मुसीबत वाली लाइन लिख दी, क्यों लिख दी? ए कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? ए कैपिटल ला रहा है, सॉरी बी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? बी कैपिटल उतनी ला रहा है जितनी कैपिटल ए की है, वो भी किस दिन? 31 मार्च 2018 के दिन। अब आप सोचो सर दिक्कत क्या है, 2.5 लाख रुपए लेके आ रहा होगा भाई। ये जो 2.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में दे रखा है ना, पढ़ो कब है? 2013 की है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसकी कैपिटल, वो भी कब? 2018 में। देखो आपको निकालना वैसे तो आता है और है भी बिल्कुल ईजी। चलो तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कैपिटल एज एट 31 तो नहीं, सॉरी 1 अप्रैल था ना, तो 1 अप्रैल 2013 कितनी कैपिटल थी? 2,50,000 रुपये। ठीक है, अब देखो लॉस उसे हुआ होगा, कैपिटल से माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा उसे ऐड करेंगे, ये बात तो समझते हो। तो फिर उसे 2014 में क्या हुआ? लॉस हुआ, कितना? 5,000 रुपये, माइनस कर दोगे। फिर उसे 2015 में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, कितना? 13,000 रुपये, ऐड कर दोगे। 2016 में अगेन उसे प्रॉफिट हुआ, कितना? 17,000 रुपये, ऐड कर दोगे।
2017 में उसे अगेन क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना, 20,000 रुपये ऐड कर दोगे। और फिर 2018 में प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपये, 2018 में अगेन क्या हुआ प्रॉफिट 25,000 रुपये, ये भी ऐड कर दोगे। अब देखो प्लस माइनस कर लो सभी लोग, साइन तो मैं लगाना ही भूल गया, चलो ये माइनस वाला ब्रैकेट में लिखा है। तो आपका 17 और 13 ये होता है आपका 30, 30 और 20 50, 50 और 25 ये आपका होगा 75, 75 में से आप 5 घटाओगे 70,000, तो ये आ जाएगा आपका 3,20,000 नहीं 4,20,000 रुपये। ठीक है, मैं एक बार टोटल कर देता हूँ कैलकुलेटर से। तो 2,50,000 माइनस करोगे आप 5,000 रुपये, फिर प्लस के हैं आपके 13,000 रुपये, प्लस में है 17,000 रुपये, प्लस में है 20,000 रुपये और प्लस में है 25,000 रुपये। तो ये आपका 3,20,000 रुपये होगा। ठीक है, वी आर वेरी वेरी सॉरी, ये आपका 3,20,000 रुपये होगा। ये आपका क्या निकल के आया, ये आपकी अभी भी कैपिटल निकल के नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस क्या करोगे आप, उसने ड्राइंग भी तो की थी, तो ड्राइंग उसने कितनी की थी, याद करो 40,000 रुपये। ये लो भाई, ड्राइंग आपको पता है कैपिटल से माइनस हो जाएगी, तो इसका टोटल आ गया, ये आ गया 2,80,000 रुपये। ये भी क्या हो गई, ये उसकी कैपिटल होगी, वो भी कब, 1 अप्रैल 2018 के दिन। ठीक है, कब कैपिटल होगी, 1 अप्रैल 2018। तो सबसे पहली चीज़ बी कैपिटल लेके आया, कितनी लेके आया, वो आया 2,80,000 रुपये। ठीक है, उनने एडमिट किया था ना, तो देखो कैपिटल तो आपको पता चल गई। अब आगे पढ़ो, एंड टू पे फॉर दी 1/2 शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑन दी बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। लो एक और मुसीबत, उनने क्या कहा कि वो गुडविल के कितने पैसे लेके आ रहा है, अपना शेयर लेके आ रहा है, वो भी कैसे निकालना है आपको, पिछले 5 साल का एवरेज निकाल लो और उसका 3 टाइम्स यानी नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको 3 लेके चलना पड़ेगा। एक काम करो, एवरेज में यही निकाल देता हूँ आपका। ठीक है, 13,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000। आप सोच रहे होगे सर एक तो आप भूल ही गए, लॉस पहला 5,000 रुपये, ये लो भाई माइनस में लिख दिया उसे। ठीक है, 5 से, और तो फिर ये कर लो 17 प्लस 13 आपका 30 होता है, 30 प्लस 20 50 होता है, 50 प्लस 25 50 25 75, 75 में से 5 घटाओगे 70,000 रुपये, और 5 से अगर आप डिवाइड कर दो तो ये आपका आएगा 14,75 होता है सर, 14,000 रुपये। ठीक है, अब ये 14,000 रुपीज़ ध्यान रखना भी, गुडविल नहीं आई। गुडविल कैसे आएगी, यहाँ देख लो अब जरा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आया 14,000 रुपये इंटू उन्होंने कहा था 3 टाइम्स, भूल मत जाना, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आप मान लो 3, तो 14 इंटू 3 आपको पता है 42,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये 42,000 रुपीज़ क्या आ गई, ये आ गई गुडविल। और आपको पता है ए नहीं बी का शेयर, बी कितने शेयर के लिए आया था, बी आया था 1/2 शेयर के लिए, तो 1/2 शेयर अगर आप निकाल दो तो ये आएगा 21,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, बाकी आपको करना क्या है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग व्हाट बी शुड इन्वेस्ट टू बिकम ए पार्टनर, पास जनरल एंट्री। तो देखो जनरल एंट्री तो आप कर लोगे, बाकी मैंने आपकी कैपिटल भी निकाल दी, बाकी मैंने आपको गुडविल भी निकाल के बता दी। तो बाकी तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई कि अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, थोड़ी सी भी इच्छा रखते हो कि आपको अकाउंट्स टोटली समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा क्लास लेने की, यानी डेमो अटेम्प्ट करने की। डेमो का कहीं कोई चार्ज नहीं है आपको हमारे सिंपली ऐप डाउनलोड करना है, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। वहाँ पर आपको एक ऑटो जनरेटेड मैसेज रिसीव होगा, आप उसी को रिप्लाई करके हमें बता सकते हो कि आप क्लास अटेंड करने की इच्छुक हो। और बाकी आपकी जो डेमो क्लासेस हैं 10 जुलाई से इकोनॉमिक्स की स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।